अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी एक प्रोडक्ट आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं जिसका नाम Koटकी.com है। इस पर मैं जो हूँ रेडीमेड ऐप्स जो बनी हूँ शेयर करता हूँ। इसके अलावा अगर आपको कस्टम डेवलपमेंट वगैरह करवानी हो वो भी आप करवा सकते हैं। तो इस वीडियो का जो मकसद है वो बेसिकली आप लोगों के साथ जो है वो मेरी कुछ थीम्स हैं कूपन एफिलिएट से रिलेटेड वो शेयर करना है। इसमें आप जैसे देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की थीम्स ऑलरेडी हैं यहाँ पे। और ये आपको बहुत ही मिनिमल प्राइस में अगर आप पीकेआर में देखते हैं तो 30K में आपको एक पीएचपी बनी बनाई वेबसाइट मिल जाएगी। थोड़ी बहुत चेंजेस वगैरह जो भी होती हैं एक वेबसाइट के अंदर जब उसको लाइव करते हैं अगर हो तो वो हो जाएंगी। अगर कोई चाहता है कि भाई मेरे लिए जो है बिल्कुल अलग सा डिज़ाइन बना दें तो उसके लिए एक अलग कॉस्ट है। यहाँ पे मुख्तलिफ पैकेजेस हैं। अगर आप इसको कस्टम डेवलपमेंट अपनी खुद करना चाहते हैं इसके ऊपर तो आपको डेवलपर लाइसेंस लेना होगा। लेकिन अगर आपके 5 3 2 1 वेबसाइट्स डोमेन्स हैं तो आप उसके ऊपर ये इंस्टॉलेशन करवा सकते हैं। तो इनके अगर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर फीचर्स की भरमार है। इसके अंदर आप स्टोर ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग्स ऐड कर सकते हैं एफिलिएट से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ एक दो नेटवर्क्स मैंने ऐड किए हैं जिनकी आप एपीआई के जरिए स्टोर इंपोर्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप इस पे जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं कोई भी कूपन्स और स्टोर्स आप इसके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन मैं आपको एक एक फीचर जो है वो आपको दिखाऊंगा और आप फिर साथ साथ इसको देखिएगा। तो अभी फिलहाल जो मेरे पास लॉगिन है वो ये है। तो ये एक बिल्कुल जैसे यहाँ पे आपको वेबसाइट्स में नजर आ रही हैं ये इसी तरह की एक थीम है। इसका बस डिज़ाइन जो है वो अलहदा है, इसका बैकएंड बिल्कुल सेम है। तो अगर डिज़ाइन वाइज आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह दिखती है। आ, हम जाते हैं अगर इसके एडमिन में, एडमिन ओके ये ऑलरेडी लॉगिन है। अगर आप इसको मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ ताकि हम इसको देखें ये बैकएंड पे कैसे ओके। तो जब आप लॉगिन के पेज में एडमिन के पेज में आएंगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से करके नजर आएगी। यहाँ से आप लॉगिन करेंगे, एडमिन लॉगिन कर लिया, लॉगिन किया, लॉगिन करके ये आपका डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे 13 स्टोर हैं, 23 कूपन्स हैं, 0 प्रोडक्ट है, अभी 0 ब्लॉग है। तो ये आपको डैशबोर्ड में कुछ डिटेल्स मिल जाती है और यहाँ पे भी कुछ है। इसके अलावा एक्सपायर्ड कूपन सून भी आपको ये दिखा रहा है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। ओके, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जाहिर सी बात है हम हर एक पे बात नहीं कर सकते लेकिन जो मेन मेन है हम उनको देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो जाहिर जाहिर सी बात है आपकी कैटेगरी स्टोर्स, स्टोर ऐड। तो अगर हम किसी स्टोर को ऐड करना चाहें, लेट्स सपोज हम इस स्टोर को रिमूव करते हैं और हम एक नया ऐड करते हैं यहाँ पे टारगेट के नाम से। टारगेट के यहाँ पे टारगेट आ गया, ये आपकी वेबसाइट आ गई टारगेट वाली। ओके, यहाँ पे आपकी कोई कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड एक्टिविटी होगी। तो अगर यहाँ पे आप चेक लगाएंगे तो आपको होम पेज पे शो होगा, फिर ये वेरीफाइड शो होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपका ये डिटेल्स आ गई। अगर आप FAQs डालना चाहते हैं तो आपको जेसन फाइल डालना पड़ेगी इस फॉर्मेट में। तो जिनको थोड़ी सी बहुत कोडिंग की मालूमात है तो जेसन का अगर ये वाला फॉर्मेट हो तो आप आसानी से चैट जीटीपी से लिखवा सकते हैं इसके FAQs स्टोर के और फिर वो भी यहाँ पे शो होंगे। और हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अब ये देखें क्रिएट हो गया लेकिन हमने लोगो अटैच नहीं करा। लोगो अटैच करते हैं यहाँ पे। लोगो अटैच कर दिया कि रेटिंग दे सकते हैं अपने स्टोर को आप यहाँ पे, ऐसे इसकी जरूरत नहीं होती है। तो ये आपका आ गया यहाँ पे स्टोर। स्टोर को व्यू करते हैं, स्टोर के अंदर अभी 0 कूपन है। तो अबाउट टारगेट यहाँ पे शो हो रहा है लिखा हुआ। ओके, जो कैटेगरी हमने सेलेक्ट की हो वो यहाँ शो हो रही है। अच्छा, अब हम बैक जाते हैं, कूपन्स वाली कैटेगरी में जाते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑटोफिल नजर आ रहा है, सॉर्ट ऑर्डर नजर आ रहा है और ऐड कूपन। तो पहले हम इसको देखते हैं। इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये भी हमें बता रहा है कि भाई एक स्टोर ऐसा है जिसका कोई भी अभी कूपन ऐड नहीं है। तो अब हम इसको जनरेट कराते हैं।
और इसने एक कूपन उस स्टोर में जनरेट कर दिया। तो लेट्स सपोज अगर आपके पास 1000 स्टोर ऐसे हैं जिनके कूपन्स नहीं जनरेट हुए हुए, तो आप 1000 के कूपन्स ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे, ये कूपन जो है वो आ गया, और इनका टेक्स्ट ऐसा है कि ऑटोमेटिक आपका टेक्स्ट जो है वो मैच कर रहा होगा, जो स्टोर का नाम है वो यहाँ पे खुद ब खुद शो हो जाएगा। तो इसके बाद हम जाते हैं आगे कूपन्स में। कूपन सॉर्ट ऑर्डर वाला ऑप्शन है। सॉर्ट ऑर्डर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे अलग अलग स्टोर हैं, आप कोई भी स्टोर सेलेक्ट करें। उसके अगर आपने कोई ऑफर ऊपर नीचे करनी है, आप नीचे कर सकते हैं इजीली। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी जब आप एड्स वगैरह रन कर रहे होते हैं। तो अब हम जाके ये स्टोर को चेक करते हैं। स्टोर स्टोर है हमारा अमेज़न, इसको व्यू करते हैं। व्यू किया, देखिए हमने कोड वाली ऑफर ऊपर कर दी, ऊपर होगी। तो ऐसे ही अलग-अलग बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि आमतौर पे हमें वर्डप्रेस में नहीं मिलते हैं। ऐड कूपन करके चेक करते हैं। ऐड कूपन किया हमने, यहाँ पे हम कोई भी ऑफर डालना चाहें, कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे, उससे रिलेटेड आपको ऑफर्स यहाँ पे नीचे ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगी, और ये आपकी क्विक डेटा एंट्री में भी हेल्प करता है। यहाँ पे लिखते हैं साइट वाइड, तो ये देखें साइट वाइड ऑफर्स आ गई। ओके, यहाँ पे 10% साइट वाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम डील ऑफर लगा देते हैं, कुछ भी 10% लिख देते हैं। सेम और यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम स्टोर सेलेक्ट कर लेते हैं, टारगेट, कूपन कोड, स्टोर का एफिलिएट यूआरएल यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। और अगर आप कस्टम भी करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप वेरीफाइड एक्सक्लूसिव वगैरह कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। स्टार्ट एंड डेट डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें, और उसको यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करेंगे वो आपका शो हो जाएगा। टारगेट में जाते हैं तो दूसरा कूपन ऐड हो गया, यहाँ पे हमें शो हो रहा है दूसरा कूपन। ओके, अगर हम कोड वाली ऑफर डालें यहाँ पे, डील में जाते हैं और कोड करते हैं 10 ऑफ, 10 ऑफ करते हैं, सेव कर अपडेट करते हैं। टारगेट में जाते हैं, कोड वाली ऑफर आ गई। तो इसके अलावा हमारे पास ब्लॉग पोस्ट का ऑप्शन है। आप इसमें ब्लॉग्स अपने डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही लंबा एक चैप्टर है अलग से, क्योंकि इसमें मैंने टेम्पलेट्स के ऑफर्स वगैरह ऐड किए हैं। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉग्स के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं, और फिर उनमें आप उनको पब्लिश करके उसी टेम्पलेट को अपने ब्लॉग्स के अंदर फॉलो करवा सकते हैं। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी जिससे आप प्रॉपर एक गाइड होगी किस तरह आप बल्क में ब्लॉग पोस्ट जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। इसके बाद हम आगे जाते हैं प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट्स में हमारे पास प्रोडक्ट वाला सेक्शन है। अगर हम ऐड प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ पे टारगेट ही ऐड कर देते हैं। टारगेट टारगेट लोगो इस्तेमाल करते हैं टारगेट का यहाँ पे। ओके, यहाँ पे प्राइस डाल देते हैं $12, $10 में सेल करते हैं। यूएसडी है, ओके यहाँ पे यूएसडी है। ओके, जीबीपी डाल सकते हैं, कोई भी करेंसी आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे यूआरएल डालेंगे। यहाँ पे अगर आप स्टोर सेलेक्ट करना चाहते हैं, स्टोर सेलेक्ट करेंगे, कैटेगरी जो भी कैटेगरी होगी ब्रांड की, टारगेट ब्रांड वगैरह। एसक्यू है, सही है, नहीं तो आप इसको रहने दे सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया, कूपन से स्टोर ऐड करते हुए आपके पास एक जेसन का ऑप्शन आता है। इसी तरह यहाँ पे भी जेसन का ऑप्शन है जिससे आप स्पेसिफिकेशंस वगैरह डाल सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, अगर आप डालना चाहें डाल सकते हैं, और क्रिएट प्रोडक्ट करते हैं। ये हमारी एक प्रोडक्ट क्रिएट होगी, इसको व्यू करते हैं। देखिए इस तरह का व्यू आ रहा है। तो जो भी आप प्रोडक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे वो इस तरीके से करके यहाँ पे शो होंगी। अभी और भी प्रोडक्ट्स आएंगी तो वो आपको रिलेटेड भी नीचे शो होंगी, तो ये एक पेज पूरा हो जाएगा। तो प्रोडक्ट्स भी काफ़ी हेल्प करती हैं। कई बार कुछ स्टोर ऐसे होते हैं जिनकी कम प्रोडक्ट्स होती हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास पेजेस हैं, अलग अलग पेजेस आप क्रिएट कर सकते हैं। कोई टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसीज, अबाउट अस। इसके अलावा अगर आपको कुछ लिखना है, कोई वेरिफिकेशन करनी है, आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब कई स्टोर कहते हैं आप कुछ भी लिख के डालो अपनी वेबसाइट में, तो आप यहाँ पे पेज बना सकते हैं उनके लिए ताकि वो देख सकें। इसके अलावा मीडिया लाइब्रेरी है, आप यहाँ से अपनी तमाम मीडिया को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास होम पेज है। होम पेज जो है वो आप पूरे तरीके से
मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। होम पेज में हमारे पास इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये आपको लेट्स सपोज ये बैकग्राउंड अच्छा नहीं लगता या कुछ इस तरीके से, आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट लेआउट्स की ऑप्शन है। इसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बैनर हीरो बैनर सेक्शन वर्क करता है। तो इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो आएगी तो आप देख लेंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। बाकी और के आपको बैनर्स वगैरह यूज करने होते हैं तो बैनर्स के ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास मेन्यू मैनेजमेंट है। अगर आपके मेन्यू में कुछ चेंजेस वगैरह करनी है वो आप कर सकते हैं यहाँ से आसानी से। उसके अलावा यहाँ पे थीम का ऑप्शन है, आपको कलर वगैरह चेंज करने हैं, कुछ भी ऐसा करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट जो है वो कलर बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। थीम्स के बाद जो है वो हमारे पास स्पॉन्सर प्लेसमेंट का ऑप्शन है। इसमें आप स्पॉन्सर वगैरह सेट कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पॉन्सर वगैरह ऐड करना है। इसके अलावा यहाँ पे अनाउंसमेंट बार का ऑप्शन है, जो भी आपका सीजन चल रहा होगा उसका ऑटोमेटिक यहाँ पे ये एक पॉपअप ऊपर शो कर रहा होगा टॉप बार में। तो इसके अलावा आप यहाँ से कस्टम बैनर भी बना सकते हैं, जो आपको शो करवाना हो आप यहाँ पे लिखते हैं और वो वहाँ पे शो हो जाएगा। तो सीजनल वैसे सही रहते हैं। सीजनल में ये है कि कई ऑफर्स वगैरह आती रहती हैं तो ऑटोमेटिक ही आपको जो है वो कूपन्स वाले पेज पे ले जाएगा, जहाँ पे आपकी सारी नई ऑफर्स वहाँ पे मौजूद होंगी। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एसईओ फुल ऑन एसईओ का ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप एसईओ ऑडिट कर सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें इसमें मैनेज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मतलब कोई एसईओ वाला लड़का हो आपके पास या कोई एसईओ कर रहा हो तो इस वेबसाइट पे, तो आप इसको भी मैनेज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसके ज़रिए आप बहुत सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं एसईओ की, और ऑटोमेट भी कर सकते हैं जब आपके पास हज़ारों की तादाद में स्टोर होते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आपके पास कॉन्टैक्ट पेज का ऑप्शन है। अगर आपके पास कोई भी कॉन्टैक्ट पेज में आके कॉन्टैक्ट करता है तो वो ऑप्शन वो आपको यहाँ पे ओके ऐसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ से अगर कोई कॉन्टैक्ट करता है तो आपको वो यहाँ पे कॉन्टैक्ट में शो हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर ईमेल्स अच्छी तब नहीं आती हैं, लेकिन कई बार कुछ लोग कॉन्टैक्ट भी करना चाह रहे होते हैं आपसे, तो आप यहाँ से वो लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी ईमेल डालो तो ईमेल के जरिए भी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे सब्सक्राइबर का ऑप्शन है। जो भी कोई आपको सब्सक्राइब करेगा, लेट्स सपोज अभी अलग अलग जगहों में अलग अलग ऑप्शन हमने ऐड किए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक सब्सक्राइब का ऑप्शन है, तो अगर कोई यहाँ पर आकर आपको सब्सक्राइब करेगा तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा और उसको भी ईमेल जाएगी और आपके पास यहाँ पे एक सब्सक्रिप्शन आ जाएगी। लेकिन ये देखो यहाँ पे सोर्स आ रहा है टारगेट होम पेज। तो लेट्स सपोज अगर कोई किसी स्टोर में जाके सब्सक्राइब करता है तो वो कैसे करेगा? तो उसके लिए उसको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करेगा, अपनी ईमेल डालेगा और ये भी सब्सक्राइब हो गया। लेकिन जब आप सब्सक्राइब में आगे देखेंगे तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे स्टोर आ रहा है और स्टोर का नाम आ रहा है नाइकी। तो आप इसके जरिए भी अपने सब्सक्राइबर मैनेज कर सकते हैं। कुछ स्टोर आपके बहुत ज्यादा चलते हैं तो उसमें लोग सब्सक्राइब भी करते हैं आपको। तो जब आपके पास सब्सक्राइबर आ जाएंगे, आप उनको ईमेल भेजना चाहते हैं कोई भी किसी किस्म की, तो आप यहाँ से ईमेल क्रिएट करवा सकते हैं और स्टोर स्पेसिफिक आप अपनी सब्सक्राइबर को ईमेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको एसएमटीपी जो डिटेल्स है वो ऐड करनी होगी। इसके बारे में अलग से एक वीडियो में क्रिएट कर दूंगा, किस तरीके से आप अपनी ईमेल को कनेक्ट कर सकते हैं सिस्टम के साथ, ताकि आप अपनी ईमेल्स वगैरह भी यहाँ से मैनेज कर सकें। ओके, जो भी ईमेल्स आपने सेंड की होंगी वो यहाँ पे आपके पास होंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब हमारा सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एडमिटेटिंग इंटीग्रेशन और हमारे पास पार्टनरमैटिक इंटीग्रेशन आ गई। इनके अंदर हमारे पास जो है वो, अगर हम यहाँ पे एडमिटेड को कनेक्ट करते हैं तो इसके लिए हमें एपीआई कनेक्ट करनी होगी। एपीआई मेरे पास मौजूद है इस वक्त। तो एपीआई में आपके पास एडमिटेड से क्लाइंट आईडी मिलती है और क्लाइंट सीक्रेट मिलता है। वैसे जो है वो आपको यहाँ पे एडमिटेड लॉगिन करना होगा, सेटिंग में एपीआई सेटिंग में एपीआई क्रेडेंशियल में जाना होगा, वहां से ये दोनों चीजें कॉपी करनी होंगी।
तो वैसे जो ये वेबसाइट आईडी है ऑप्शनल है। अगर मैं यहाँ पे अपनी एक आईडी लेकर आता हूँ, लेट्स बॉक्स मेरे पास ये एक एडमिटेड है। मैं इसको यूज करता हूँ। ये मेरा एडमिटेड ओपन हो गया। एडमिटेड के अंदर बहुत सारे स्टोर हैं जो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी वेबसाइट में बहुत सारा डेटा शो हो जाएगा। ये पी वाला ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो पहले करते हैं सेव। सेव करेंगे, सेव के बाद हम टेस्ट करेंगे इसको। ओके, तो ये पूरा कनेक्टेड सक्सेसफुली। लॉगिन एज माय वेबसाइट नेम। ओके, अब हम इसके अगले स्टेप में जाते हैं। तो देखें यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है और यहाँ पे हमें सब कुछ बता रहा है। तो ये बोल रहा है सिलेक्ट करो, तो हम वेबसाइट भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जिससे इसके पास वेबसाइट की आईडी भी आ जाएगी। तो ऐसे पर वेबसाइट आईडी वो सब कुछ आ गया है। अब देखें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिखा रहे हैं आपको। तो लेट्स सपोज यहाँ पे प्रोग्राम्स में जाता हूँ। हम्म, तो अब ये देखो, ये काफी सारे प्रोग्राम्स शो कर रहा है, काफी सारे ज्वाइंट है, डिक्लाइन है। तो हमने तो वही ज्वाइन करने हैं जो ज्वाइंट वाले हैं, मतलब वही विद लिंक्स, ट्रैकिंग लिंक्स वाले। तो अभी टोटल 100 शो कर रहा है और हम इसमें से 39 को अप्लाई कर देते हैं। तो अभी ये 39 प्रोग्राम्स हैं जो कि मेरे पास अप्रूव पड़े हुए थे। तो मैं यहाँ पे इनको अप्लाई कर रहा हूँ और ये इम्पोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। इम्पोर्ट पे क्लिक करा मैंने और ये जस्ट थोड़ी देर में हमारे पास इम्पोर्ट हो जाएंगे। वेट वेट, ये 39 स्टोर इम्पोर्टेड। स्टोर्स में आते हैं, देखिए यहाँ पे हमारे 52 स्टोर शो हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे लोगो ब्रोकन शो हो रहा है, लेकिन चेक करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लोगो, ओके, इनके लोगो ब्रोकन आ रहे हैं, शायद पीछे से ही ब्रोकन है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे हमारे पास स्टोर तो ऐड हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास काम आएगा जो हमारा ऑटो फिल एम्प्टी स्टोर वाला है। तो ये देखिए 32 स्टोर जो है वो एम्प्टी शो हो रहे हैं, 39। तो अब हम इनको जनरेट कूपन्स करते हैं और सबके कूपन जनरेट हो जाएंगे 1 मिनट में, और सब में कूपन्स आ जाएंगे। तो देखिए सब में आ गया। और ऑलवेज वर्ल्ड वाइड हैंड पिक सेविंग। तो अलग अलग ऑफर्स खुद ब खुद शो हो रही हैं। ओके, तो इसमें एक और ऑप्शन है जिसमें हमारे पास एडमिटेड के कूपन्स शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम कूपन्स भी देख सकते हैं। कूपन्स भी देख सकते हैं, लेकिन एडमिटेड में ये है कि ज़्यादातर जो कूपन्स हैं वो एक ही स्टोर के हैं, अली एक्सप्रेस के। तो ये सारे अली एक्सप्रेस के ही होंगे। और भी कुछ हैं जो स्टोर्स दिखाते हैं कूपन्स, तो उनके कूपन्स हम ऐड कर सकते हैं ऑटोमेटिक। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ, तो ये सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो ये कुछ फीचर्स हैं। इसी तरह पार्टनरमेटिक के भी अलग अलग फीचर्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने मल्टीपल स्टोर्स को इंपोर्ट करवा सकते हैं। जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको एपीआई चाहिए होगी। आप अपनी पार्टनरमेटिक अगर आपका ज्वाइंट है तो आप उनकी एपीआई डाल के, और उनके पार्टनरमेटिक में तो बहुत सारे हज़ारों की तादाद में स्टोर होते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फंक्शन है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर आप बल्क में जो भी आपके पास एक्सेल में अगर डेटा हो, तो आप इसको यहाँ पे एक्सेल को इसके मुताबिक करके स्टोर और कूपन्स और इनको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको कुछ डेमो वगैरह भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे सैंपल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से सैंपल डाउनलोड करेंगे और इन सैंपल को इस्तेमाल करके आप आइडिया कर सकते हैं कि किस तरीके से मुझे किस पैटर्न पे मुझे बनाना है। इसके लिए आप चैट जीटीपी का इस्तेमाल करें, वो बहुत बेहतरीन है इस काम के लिए। तो जब आप चैट जीटीपी इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको साथ साथ गाइड कर देगा, तो इसके मुताबिक आप बहुत आसानी से बल्क में अपने पास स्टोर को अपलोड कर सकते हैं।
ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र मैनेजमेंट। यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप विजिटर देख सकते हैं, यहाँ पे आप सेटिंग्स देख सकते हैं, मल्टीपल सेटिंग्स आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। साइट लोगो, फेविकॉन वगैरह ऐड कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट पेज का डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया एसएमटीपी डिटेल, जो जिससे आप ईमेल वगैरह की मैनेजमेंट कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक आइडियाज ऐड कर सकते हैं, टैग मैनेजर की, फेसबुक पिक्सल आईडी वगैरह ऐड कर सकते हैं। अगर आपको हेडर फुटर में या कस्टम सीएसएस वगैरह ऐड करनी हो, डिजाइन में कुछ चेंजेस वगैरह के लिए, वो कर सकते हैं। और यहाँ पे वेबसाइट टेम्पलेट्स हैं, लेकिन आप ऑल इन वन ही इस्तेमाल करें, बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पे एनालिटिक्स हैं। आप यहाँ पे यूजर्स की एक्टिविटी वगैरह देख सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म की। भी बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉल है तो इसलिए इसमें कोई एक्टिविटी नहीं है। ऑडिट लॉग्स देख सकते हैं, जो भी वर्क हुआ हो उसकी आप ऑडिट लॉग्स के जरिए आप एक्टिविटी नोट कर सकते हैं। क्या एडिट हुआ, क्या वर्क हुआ, यस, क्या काम किसने किया, तो यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। ब्राउज़र एक्सटेंशन अभी लाइव नहीं है, इंशाल्लाह जल्दी इस पे वर्किंग ख़त्म हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इसको भी लाइव कर देंगे। तो ये है कुछ सिस्टम की मालूमात, कुछ अपडेट्स। उम्मीद है आपको ये जो हमारी थीम है या पीएचपी की वेबसाइट है पसंद आई होगी। और कोई भी इंटरेस्टेड हो इसको बाय करने में तो वो डायरेक्ट वेबसाइट से जाके बाय कर सकता है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मैं अपनी जो डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।